अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सुबह की शुरुआत चाय के साथ। दुआ जो है स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। मैंने उनको नाश्ता दिया और अदियान भी सो के उठ गए थे, तो वो तो थोड़ी देर के लिए उठे, उसके बाद वो सो जाएंगे। तो दुआ अपना जल्दी जल्दी नाश्ता करके स्कूल जाने की तैयारी में है और मैं भी फिर उसके बाद अदियान को देखती हूँ, फिर अपने काम में लग जाती हूँ। तो दुआ अपना नाश्ता करके स्कूल जाने के लिए, तो बस दुआ चली गई। अब मेरा दिन शुरू होता है एकदम सिंपल तरीके से। सबसे पहले अदियान की बॉटल की बारी होती है। फिर आज मुझे लंच में तरोई की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने सब्जियों को निकाल लिया अच्छी तरह से। उनको भी काटना छीलना भी होता है, तो वो सबसे बड़ा काम होता है मेरे लिए। तरोई छीलना बहुत मुझे बड़ा काम लगता है, बट जैसे तैसे मैंने उसको छील लिया। और ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शादी से पहले मम्मी करती थी, अब मेरी तरोई पूरी अच्छी तरह से छील के कट चुकी थी। तो बस मैं तरोई बनाने की तैयारी में हूँ। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला और जब तक ऑयल गर्म हो रहा था तो मैंने सोचा चलो अपने बर्तन सेट कर लेती हूँ, क्योंकि काम मेरे पास टाइम कम होता है और काम ज़्यादा होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी देर मैं किचन में रहूँ तो अपने हाथ को फ्री ना रखूँ। मेरे ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने उसमें अपना प्याज डाल दिया। जब तक प्याज लाल हो रहा था तो मैंने सोचा चलो चावल भी बनाने ही है, तो मैंने चावल को धो लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे किचन में रह के फ्री खड़े रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उतनी देर में मैंने अपना चावल को अच्छी तरह से धो लिया। जब तक प्याज लाल हो रही इधर चावल धुल रहे हैं। मतलब 2 इन 1 काम करने में अपना अलग ही मज़ा और काम जल्दी भी हो जाता है। इधर मेरा चावल भी धुल गया था, तब तक मेरी प्याज भी पूरी तेल में फ्राई हो चुकी थी। प्याज को अच्छी तरह से मैंने फ्राई भी कर लिया। जब उसके बाद मैंने चावल भी गैस पे चढ़ा दिया। फिर तरोई मैंने प्याज में डाल दी, और तरोई बहुत ही इजी वे में बनती है, आपको तो बताइए। मैं उसमें सिर्फ नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च डालती हूँ और थोड़ी सी खटाई डालती हूँ। उसके अलावा मैं इसमें चौथी चीज़ कुछ भी नहीं डालती हूँ। मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको ढक्कन पर लगा दिया। जब तक तरोई बन रही थी मैंने सोचा चलो अपने बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ बर्तन भी धोती जाती हूँ। फिर अभी मुझे किचन भी साफ़ करना है, मैंने साथ ही साथ अपना बर्तन का काम भी स्टार्ट कर लिया। बर्तन धोने के बाद अब आती है किचन की बारी। और हमेशा मैं अपने ब्लॉग में एक ही बात बोलती हूँ कि मुझे किचन गंदा करके खाना बनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही थी तो मैंने अपना किचन पूरी तरह से क्लीन कर लिया था। जब तक किचन क्लीन नहीं होता है तो दिल को सुकून नहीं होता है। अजीब सी उलझन पची रहती है कि किचन गंदा है, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है। तो किचन मेरा पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो चुका था। तब तक की मेरी सब्ज़ी भी पूरी तरह गल चुकी थी। मतलब एक एक काम लेके नहीं चलती हूँ कि मैं पहले सब्ज़ी बना लूँ, फिर किचन साफ़ करूँगी, फिर चावल चढ़ाऊँगी। नहीं, जब तक प्याज लाल हो रही है चावल धो लिए, ये कुछ हो रहा है तो दूसरा काम कर लिया। तब सब्ज़ी मैंने भूनने को रखी तो मैंने सोचा थोड़ा स्किन केयर कर लेती हूँ। तो ये बायोटिक का फेस वॉश है। ये फेस वॉश बहुत 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 इफ़ेक्टिव है। मैं भी इसको सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने जब तक अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। तो गाइज़ आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करना, ये कोई प्रमोशन नहीं है। और देखिए कितना अच्छा इसका इफ़ेक्ट हुआ है। उसके बाद मुझे फेस पैक लगाना था, तो ये ममाअर्थ का फेस पैक है। इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। तो मैंने ममाअर्थ का फेस पैक अपने फेस पे अप्लाई कर लिया था। बहुत दिनों बाद मैं स्किन रूटीन पे आई हूँ, तो मुझे गाइस बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरा ध्यान सब्ज़ी की तरफ भी लगा हुआ था। मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट भुन चुकी थी, तो जो थोड़ी बहुत नहीं भुनी थी मैंने कहा उसको भी भून लेती हूँ, तब तक फेस पैक भी मेरा ड्राई हो जाए। तो सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। देखिए इसमें से तेल छोड़ रहा है, इसका मतलब कि सब्ज़ी हमारी भुन चुकी है। अब सब्ज़ी मेरी बन गई थी तो मैंने उस पर लिड लगा दी, और उसके बाद मैंने अपना फेस पैक की तरफ ध्यान दिया तो देखा वो भी पूरा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका था। ये देखिए, तो देखिए मैंने पूरा इसको वॉश कर लिया अच्छे से। जो फेस पैक जितने भी होते हैं इनको आप जब लगाओगे तब उतना ग्लो नहीं आता है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। ममाअर्थ के नो डाउट सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने उसको बहुत यूज़ किया है। आई नो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बट सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें केमिकल नहीं होता है। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो अभी भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। देखिए आप, मेरे चेहरे पर काफ़ी टैनिंग थी। असल में अदियान की वजह से, घर के काम की वजह से मैं इतना नहीं अपने पर ध्यान दे पाती हूँ। कभी महीने 2 महीने में एक बार ही कर पाती हूँ।
तो अब इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा 1 दिन बाद, क्योंकि अगर आप फेशियल करो या फेस पैक लगाओ, स्क्रब का तो रिज़ल्ट तुरंत आपको दिखाई दे जाता है, पर फेशियल फेस पैक का रिज़ल्ट आपको जो है 1 दिन या 2 दिन बाद होता है। तो आप तो आज फाइनली मेरा स्किन केयर भी हो गया है काफ़ी अच्छा। तो अभी चलिए मैं जा रही हूँ, लंच तो प्रिपेयर हो गया है, मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद दुआ के आने का टाइम हो जाएगा। तो काफ़ी कुछ काम है, चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। सारे काम हो गए हैं और अध्ययन जो है उठे, तो अभी दुआ भी नहीं आई। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ, कुरान पढ़ लूँ, उसके बाद फिर दुआ आ जाएगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो चलिए हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। आज का दिन ऐसे ही बिज़ी रहेगा और आप लोग भी देखिएगा कि मेरा बिज़ी दिन कैसा होता है। शुक्र है कि मेरा सारा काम हो गया, मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है, दुआ का आने का टाइम है। तो अब चलिए ये लंच को पूरा प्रिपेयर कर देते हैं। रोटी बनानी बाकी है, मैंने सोचा चलो रोटी भी सेक लेती हूँ, बस दुआ आने ही वाली है। दुआ का आने से पहले मैं रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि वो आती है तो भूखी होती है। तो बस मैंने टाइम देखा और लास्ट काम मेरा रोटियां बनाना था, मैंने जल्दी रोटियां बना ली। उसके बाद दुआ, मेरा सारा काम हो गया था और दुआ मैडम स्कूल से आ चुकी हैं और दुआ के आते ही ये भी बिल्कुल उड़ गए, जैसे लग रहा दुआ का वेट कर रहा था। अब इसको समझ में आया है कुछ, इतनी देर से, पता है बहुत देर से ये उठा, दूध पी के सो गया, इतना बोर हो रहा था सो गया। अब तुम आई हो तो उठा है। अद्दू उठ गए, उठ गए। क्या हुआ स्कूल में? लंच फिनिश कर लिया? आज तो मैगी थी, फिनिश तो हो ही गया होगा। बहुत प्यार आ रहा है स्कूल से आने के बाद, भाई के ऊपर बड़ा प्यार आता है। तो सारे काम के बाद लास्ट काम ये था कि सब्ज़ियाँ मैंने बहुत सारी मंगवाई थी, तो मुझे वो सब्ज़ियाँ भी रखनी थी फ्रिज में। मैंने बहुत सारी सब्ज़ियाँ अरेंज करी और अल्लाह पाक का ढेर सारा शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना कुछ नवाजा है कि मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ। मेरे घर में इतने काम हैं, अल्लाह पाक का बहुत 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 शुक्र है। और काम भी अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत है, इसलिए हम लोगों को उन काम करने में भी अपने खुश रहना चाहिए, खुशी खुशी सारे घर के काम करना चाहिए। ये अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है हमारे लिए। तो बस आप लोग भी हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।